1812 में रसभूषण याकूब खां की रचना है। रस चंद्रिका और जुगल रस प्रकाश इसकी रचना है। उजियारे या दौलत राम की रचना है रस चंद्रिका और जुगल रस प्रकाश। जुगल विलास किसकी रचना है? राम सिंह की। और कौन सी रचना है? रस शिरोमणि अलंकार दर्पण। अलंकार दर्पण रचना किसकी है? राम सिंह की। और रस निवास भी रचना है। राम सिंह की कौन कौन सी रचना है? जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण और रस निवास। चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना कौन सी है? रसिक गोविंद। ये पूछता है एग्जाम में बार बार। रसिक विनोद, रसिक विनोद, नखशिख, वृंदावन शतक, गुरु पंचाशिका, ताजक, माधवी वसंत, हरिमानस विलास, हमीरहट। कौन सी रचना है? हमीरहट। तो चंद्रशेखर वाजपेयी कौन कौन सी रचना है? रसिक विनोद, नखशिख, वृंदावन शतक, गुरु पंचाशिका, ताजक, माधवी वसंत, हरिमानस विलास और हमीरहट। इतनी रचनाएं किसकी हैं? चंद्रशेखर वाजपेयी की। आगे मतीराम। मतीराम की कौन कौन सी रचना है? फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। ये इतनी रचनाएं मतीराम की हैं। मतीराम की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फूल मंजरी, लक्ष्मण सार, लक्षण सार, साहित्य सार, रसराज। रसराज जो बिना किसी आश्रित के लिखा है इन्होंने, बिना किसी के आश्रय में। ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। मतीराम ने भी सतसई लिखा है। आगे कृष्ण भट्ट देव ऋषि। कृष्ण भट्ट देव ऋषि इन्होंने लिखा है श्रृंगार रस माधुरी 1712 ईस्वी में। अलंकार कलानिधि लिखा है। कालिदास त्रिवेदी की है वर वधु विनोद, राधा माधव बुध मिलन विनोद, कालिदास हजारा। किसकी रचना है? कालिदास त्रिवेदी की। कालिदास त्रिवेदी, कालिदास हजारा पूछता है कभी कभी। जसवंत सिंह का है भाषा भूषण, सबसे इम्पोर्टेंट रचना, जो चंद्रलोक की छाया पर लिखा गया है 212, जिसमें छंद है। अपरोक्ष सिद्धांत है, अनुभव प्रकाश है, आनंद विलास है, सिद्धांत बोध है, सिद्धांत सार है। ये है किसकी रचना? जसवंत सिंह की। भूषण की 3 रचनाएं बहुत फेमस है। शिवराज भूषण 1673 ईस्वी में, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। इसी में इन्होंने कहा है कि शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। गोप कवि हैं। गोप कवि की रचना है रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण। रसिक सुमत की रचना है अलंकार चंद्रोदय। रघुनाथ बंदीजन की रचना है रसिक मोहन 1739 ईस्वी में। काव्य कलाधर है 1745 में। जगत मोहन 1750 ईस्वी में। दूल्हा की इंपॉर्टेंट रचना, एक ही इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, कविकुल कंठाभरण। रस रूप की रचना है तुलसी भूषण 1754 में। सेवादास की रचना है नखशिख, रस दर्पण, गीता महात्म्य, अलबेले लाल जू को नखशिख, राधा सुधा शतक और रघुनाथ अलंकार। कभी कभी राधा सुधा शतक पूछ लेता है सेवादास की। मंडन कवि की है रस रत्नावली, रस विलास, नखशिख, काव्य रत्न, नयन पचासा, जनक पच्चीसी। मंडन की रचना है। रस विलास भी मंडन की, याद रखना है। गिरधर दास की रचना है भारती भूषण 1833 ईस्वी में। भारती भूषण। आगे रचनाकार हैं भूषण, जिनका उपनाम मुरलीधर। भूषण मुरलीधर इन्होंने लिखा है छंदो हृदय प्रकाश 1666 ईस्वी में। अलंकार प्रकाश 1648 ईस्वी में। राम सहाय ने लिखा है वृत्त तरंगिनी 1816 ईस्वी में। अलंकार प्रकाश 1648 ईस्वी में। वाणी भूषण भी लिखा है इन्होंने। माखन ने लिखा है श्रीनाथ पिंगल तथा छंद विलास 1707 ईस्वी में। माखन ने। दशरथ ने लिखा है वृत्त विचार 1799 ईस्वी में। आगे सूरत मिश्र, ये इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं। सूरत मिश्र, इनकी रचना है अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नखशिख, काव्य श्रृंगार, काव्य सिद्धांत, रत रत्नाकर, भक्ति विनोद और श्रृंगार सागर। सूरत मिश्र की रचना है अलंकार माला, रस रत्नमाला,
रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नख शिख, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। उदयनाथ कबींद्र की रचना पूछता है कभी कभी। रस चंद्रोदय किसकी रचना है? उदयनाथ कबींद्र की। और विनोद चंद्रिका, जोग लीला। भिखारीदास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद आदि पर विचार किया था। सबसे पहले किसने? भिखारीदास ने भाषा, तुक, छंद आदि पर विचार किया। माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सुरस, तरल गति, सदागति, सुबल, प्रवाह, माखन। आगे हिंदी में रीत। रीत का अर्थ है काव्य रचना। हिंदी में रीति का क्या अर्थ है? काव्य रचना पद्धति, किंतु कहीं कहीं इसे पंथ से भी अभिहित किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, केशवदास ने लिखा है समुझे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। किसकी रचना है? केशवदास की। समुझे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। चिंतामणि ने लिखा है रीत सुभाषा कवित्व की बरनत बुध अनुसार। रीत सुभाषा कवित्व की बरनत बुध अनुसार चिंतामणि ने लिखा। मदिराम ने लिखा क्या? सो भी शब्द नवोढ़ यो बरनत कवि रसनी रीत। मतिराम ने लिखा है सो भी शब्द नवोढ़ यो बरनत कब रस रीत। भूषण ने लिखा है सु कबियन हूँ कछु कृपा समुझ कबिन को पंथ। भूषण ने लिखा है सु कबियन हूँ कछु कृपा समुझ कबिन को पंथ। देव ने लिखा है अपनी अपनी रीत के काव्य और कविरीत। इंपॉर्टेंट लाइन है, अपनी अपनी रीत के काव्य और कविरीत देव। सूरत मिश्र ने लिखा है वर्णन मनोरंजन जहाँ रीत अलौकिक होय निपुण कर्म कवि कौजु तिह काव्य। वर्णन मनोरंजन जहाँ रीत अलौकिक होय निपुण कर्म कवि कौजु हित काव्य कहत सब कोय। सोमनाथ ने लिखा है छंद रीत समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। इंपॉर्टेंट है, सोमनाथ ने कहा है छंद रीत समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। भिखारीदास ने लिखा है काव्य की रीत सिखी सुकवीन सो। और लिखा है अरु कछ मुक्तक रीत लख उल्लास बंदह सु कबिन के चरण। भिखारीदास ने लिखा है काव्य को रीत सिखी सुकवीनन से अरु कछ मुक्तन रीत लख कहत एक उल्लास बंदव सुकबिन के चरण अरु सुकबिन के ग्रंथ। जाते कछ हूँ लहो कविताई को पंथ। दूल्हा ने लिखा है थोरे क्रम ते कहीं अलंकार की रीत। थोरे क्रम ते कहीं अलंकार की रीत। पद्माकर लिखते हैं ताही को रत्य कहत हैं ताही को रत्य कहत हैं रस ग्रंथन की रीत। लिखते हैं या रस अर नव तरंग में या रस अरु नव तरंग में नवरस रीत ही देख लल्लन जी कीन प्रीत विशेष। प्रताप शाही ने लिखा है कवित रीत कछु कहत हैं व्यंग अर्थ चित्त लगा लाए। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या लिखा है कि रीत काल के कवि जो थे ये कविता के देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा। आगे है रीत काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। रीत काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। यौवन नलिन बिलोचन शर्मा ने रीतकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। नलिन बिलोचन शर्मा ने रीतकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। आगे रीत सिद्ध कवि। रीत सिद्ध कवि में कौन कौन है? रीत सिद्ध कवि में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी कवि माना है। बिहारी को कैसा कवि माना है? रसवादी कवि। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा शुक्ल जी ने बिहारी को कैसा वाद में माना है? तो रसवादी में।
जबकि डॉक्टर नागेंद्र ने ध्वनि काव्य कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने बिहारी लाल को ध्वनिवादी का स्वीकार किया है, जबकि बिहारी लाल को आचार्य शुक्ल ने रसवादी कहा है। राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की संज्ञा दी है। पीयूष वर्षी मेघ की संज्ञा किसने दी है? बिहारी का संक्षिप्त परिचय हम देखते हैं। बिहारी का संक्षिप्त परिचय। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में, मृत्यु 1663 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है? गोविंदपुर है। पिता इनके केशव दास हैं, गुरु नरिहर दास हैं। संप्रदाय इनका निम्बार्क है और महाराजा जयसिंह के दरबार में ये रहते थे। दो में है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा। बिहारी की सतसई में किसी कवि ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखी हैं। सतसैया के दोहरे जीव नावक के तीर, देखन में छोटन लगे, बेधें सकल। जॉर्ज गियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। यूरोप में लिखा है कि बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं। बिहारी पर हिंदी में 50 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। बिहारी के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में लिखी। अब देखते हैं बिहारी सतसई के टीकाकार जो अन्य हैं। सबसे पहले कृष्णलाल कवि हैं। ये कृष्णलाल की टीका लिखे हैं। प्रत्येक दोहे का सवैया में विवेचन किया है। सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका लिखा है। सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका लिखी है। टीका का चंद्रिका लिखी है। प्रभुदयाल पांडे ने लिखा है। प्रभु दोहों के भाव कृष्णलाल ने सवैया में लिखा था। पदम सिंह शर्मा किया तुलनात्मक परम पद्धति में अर्थ निरूपण, जबकि तुलनात्मक पद्धति के जनक जो है आलोचना के पदम सिंह शर्मा, जिन्होंने शक्कर की रोटी कहा है बिहारी सतसई को। आनंदी लाल शर्मा ने फिरंगी सतसई लिखा है फारसी भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है, फारसी भाषा में फिरंगी सतसई नाम से किसने सतसई का टीका लिखा है? आनंदी लाल शर्मा ने। जगन्नाथ दास रत्नाकर और भी इम्पॉर्टेंट है। बिहारी रत्नाकर सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। 19 खड़ी बोली में जगन्नाथ रत्नाकर, फारसी पद्धति में आनंदी लाल शर्मा, रोला छंद में अंबिका दत्त व्यास, तुलनात्मक पद्धति में पदम सिंह शर्मा, आधुनिक खड़ी बोली में हिंदी खड़ी बोली में जगन्नाथ दास रत्नाकर और आधुनिक खड़ी बोली में प्रभुदयाल पांडे और सवैया में कृष्णलाल कवि। बिहारी सतसई का अन्य भाषा में अनुवाद हुआ है। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती का किया है संस्कृत भाषा में। मुंशी देवी प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी नाम से उर्दू में किया है। गुलदस्त बिहारी नाम से मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने किया है उर्दू में। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 मानी जाती है, किंतु जगन्नाथ रत्नाकर ने इसकी संख्या 713 मानी है, जिसमें से 6 इन्होंने सवैया इसकी टीका लिखी। किस नाम से? बिहारी रत्नाकर के नाम से। अमरुक पढ़ा इन्होंने, अमरुक इसका पढ़ा। और हाल कवि का हाल था और गोवर्धन संस्कृत के आचार्य गोवर्धन आर्य के तथा बिहारी के दोहा के बादशाह हैं। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है कि हाल गाथा के और गोवर्धन आर्य के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। हाल कवि के और गोवर्धन आर्य के, हाल गाथा के और बिहारी दोहों के बादशाह हैं। किसने लिखा है? संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में निम्न बातें लिखी। क्या लिखी हैं? कि श्रृंगार रस के जितने ग्रंथों में
श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति जितनी मान बिहारी सतसई का हुआ उतना किसी का नहीं। श्रृंगार रस के ग्रंथों में इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुनाव में कितना अच्छा लिखे बिहारी दास। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति अधिक होगी उतना ही वो मुक्तक की रचना में सफल होगा। ये बिहारी में पूर्ण शक्ति कल्पना की और भाषा की समाहार शक्ति। बिहारी की रस व्यंजना पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। ये सब लाइनें किसकी हैं? शुक्ल जी की। ये सब लाइनें किसकी हैं? शुक्ल जी की हैं। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकियों या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर मुख्यतः दृष्टि देने के उनके पक्षों से समझना चाहिए कि जो किसी हाथी दांत के टुकड़े हैं प्रभाव चाहते हैं। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष में समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टूटे टुकड़े पर महीन महीन बेलबूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, उस किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। अच्छा, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। ये कहा था शुक्ल जी ने बिहारी के बारे में। आगे है वृंदावन। वृंदावन का पूरा नाम क्या नाम है? वृंदावन पूरा नाम है। इनका जन्म मेड़वे में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रूप था। वृंद के आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराज राज सिंह थे। वृंद के आश्रयदाता कौन थे? औरंगजेब थे और किशनगढ़ के राजा जय सिंह थे। वृंद की प्रमुख रचनाएं हैं। 12 मासा लिखा है 1668 ईस्वी में। 12 महीनों का इसमें वर्णन है। भाव पंचाशिका 1686 में। श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन है। नयन पचीसी 1686 में। पवन पचीसी में जो है सट ऋतु वर्णन का 56 छंद में वर्णन है। पवन पचीसी में क्या है? 56 छंद में वर्णन है। श्रृंगार शिक्षा इनकी रचना है वृंद की। 1691 में। आभूषण में का वर्णन है। तो वृंद की कौन की रचना है? 12 मासा, भाव पंचासी, हिंदी के अन्य प्रमुख रीतकालीन कवि निम्न है। लिखा है इन्होंने, केवल कवित्व नाम से भी लिखा है। 12 मास और कृष्ण कवि लाल की है। बिहारी सत्सा है जो सवैया विक्रमादित्य ने लिखा। विक्रम सत्सई प्रकाश नखशिक मधुर अजनेश प्रकाश राम क्या थे? जाति के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की अंग्रेजी से
आलम ने औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। जो औरंगजेब का बेटा था। आलम का कविता काल 1683 से 1703 तक माना जाता है। आलम का कविता काल 1683 से 1703 तक माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं आलम के लिए पूछता है एग्जाम में। माधवनल काम कांदला आलम की है, गणपत चंद्र गुप्त की है और कुशल लाभ की है। और सुदामा चरित भी आलम की है, जिसे श्याम सनेही है। क्या क्या रचना है आलम की? आलम केली, माधवनल काम कांदला, सुदामा चरित और श्यामा सनेही। आलम के विषय में शुक्ल जी लिखते हैं, ये प्रेमोन्मत्त के कवि थे। इंपॉर्टेंट शब्द है प्रेमोन्मत्त, कहते हैं आलम। और अपनी तरंग के अनुसार का दर्द एक एक वाक्य एक एक वाक्य की बात ऐसे ही हो जाएंगे आलम। अगर कहें और जैसे प्रेम की पीर के साथ एक एक वाक्य मिल जाएगा, कैसे हो जाएगा। प्रेम की तन्मयता की दृश्य से अगर कहा जाएगा तो ये घनानंद। घनानंद का जन्म मृत्यु जो देखते हैं वो है ब्रजनाथ ने ही महाब्रज ताह के भेद को जाने, जो वियोग की रेत में गोविंद भावना भेद तक पड़ा